हाँ बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंजम्पशन सी। तो उसी कंजम्पशन के विषय में आज हम लोग स्टडी करेंगे। कंजम्पशन का लेवल ऑफ इनकम के साथ रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन के रूप में। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है उसकी बात करें कि कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, यानी कंजम्पशन और लेवल ऑफ इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। इसको बेटा हम लोग लिखते हैं कि C इज अ फंक्शन ऑफ Y, वेयर C इज कंजम्पशन एंड Y इज लेवल ऑफ इनकम। और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ेगा, और अगर लेवल ऑफ इनकम घटता है, नीचे आता है, तो कंजम्पशन भी नीचे आएगा, डिक्रीज होगा, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन C एंड Y। इसी को हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को, लेवल ऑफ कंजम्पशन को इनकम से रिलेट करते हैं और इसको हम एक शेड्यूल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक शेड्यूल दिख रही है जिसमें आप देखें, एक तरफ आपको दिख रहा है इनकम, लेवल ऑफ इनकम, और दूसरी तरफ हमने शो किया है कंजम्पशन। तो आप ज़रा देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें। लेवल ऑफ इनकम आप देखिए, पहले 0 इनकम है, बढ़कर 50 हुआ, देन 100, देन 150। लेवल ऑफ इनकम 50-50 के रेशियो में इंक्रीज कर रहा है। कंजम्पशन आप देखें, जब लेवल ऑफ इनकम 0 है, हमारी कोई अर्निंग नहीं हो रही, उस समय हम कंजम्पशन के रूप में 20 रुपीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं। लेवल ऑफ इनकम 0 है लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ये हमारा कंजम्पशन जो होता है ये सर्वाइवल के लिए किया गया कंजम्पशन होता है, जिसको कि हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। और इसको बच्चों C बनाकर उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं और हम इसको C बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग, यानी दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम और एनी अदर थिंग। इवन हमारी इनकम, लेवल ऑफ इनकम 0 होता है, फिर भी हम कंजम्पशन करते हैं जो, वो हमारा कहलाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको कि C बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करेगी, 0 से 50 हुआ, लेवल ऑफ कंजम्पशन हमारा 20 से बढ़कर 60 हो गया। उसके बाद फिर हमारी इनकम 50 से 100 हुई और लेवल ऑफ कंजम्पशन हमारा 60 से 100 हो गया। यानी एक ऐसी स्थिति अब आई है जहाँ पर लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। आप इस शेड्यूल को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें 3 चीज़ें ध्यान में देखने को मिलेंगी। पहली क्या है कि व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज 100, लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑल्सो 100, यानी कि Y = C। जितना हमारा इनकम था उतना ही हमने कंज्यूम किया। अगर हम इससे पहले की स्थितियों की स्टडी करना चाहें तो इस 100, लेवल ऑफ इनकम 100 होने से पहले क्या हो रहा है, लेवल ऑफ इनकम हमारा कितना है, 0 और 50, लेकिन कंजम्पशन कितना था, 20 एंड 60, यानी कि लेवल ऑफ इनकम जो Y है, Y इज लेस देन C, Y इज लेस देन C। जहाँ पर हमारा Y और C एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, यानी जितना हमारा नेशनल इनकम था, Y था, उतना ही इकोनॉमी ने कंज्यूम कर दिया। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट।
और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन, यानी कि ना तो हम यहाँ कुछ उधार ले रहे हैं और ना ही हमारी कुछ सेविंग्स हो रही हैं इकोनॉमी में। उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जबकि इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि लेवल ऑफ इनकम इज लेस दैन लेवल ऑफ कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम कम हो रही है। जब कमा कम रहे हैं खा ज़्यादा रहे हैं, यानी कि ये क्या शो करता है कि हम कहीं ना कहीं से उधार ले रहे होते हैं। इसी को इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में हम डिस सेविंग्स बचते, जो सेविंग्स होती हैं बचत होती है, बचत का अपोजिट होता है डिस सेविंग्स, DIS डिस सेविंग्स, SAVINGS डिस सेविंग्स बचते, जिसको कि हम आगे चलकर इसको -C बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये C बार क्या था हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन ये होता है। तो और जो तीसरी कंडीशन है वो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की है, जहाँ पर क्या है कि इनकम इज ग्रेटर दैन कंजम्पशन, इनकम 150 है और कंजम्पशन मात्र 140 का किया गया है। यानी कि अब क्या हो रहा है इकोनॉमी में सेविंग्स होनी शुरू हो गई है। हमारा लेवल ऑफ इनकम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे लेवल ऑफ कंजम्पशन हमारा उसका जो रेशियो होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। बच्चों शुरू में क्या होता है कि हमारी इनकम जब बढ़नी शुरू होती है, हमें स्टार्टिंग में हमारी इनकम कोई नहीं होती है, उस समय हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहे होते हैं, जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर ऑटोनोमस कंजम्पशन के रूप में खर्च करते हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं किसी से उधार लेकर या जो पिछले सालों में हमने सेविंग्स की होती हैं उनसे उनको निकाल कर खर्च करते हैं, जिसको कि ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। बाद में जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा हमारा जो कंजम्पशन होगा वो शुरू में तो तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद उसके बढ़ने का रेट जो होगा वो कम होता हुआ नज़र आएगा। शुरू में हमारी सेविंग्स नहीं होती हैं, डिस सेविंग्स होती हैं, नेगेटिव सेविंग्स होती हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर जो सेविंग्स होती हैं वो हमारी जीरो हो जाती हैं और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग्स हमारी पॉजिटिव होने लगती हैं। यानी कि जब इनकम 150 है तब हमने खर्च कितना किया 140 का, तो जो 10 रुपीज़ है वो हमारे सेविंग्स के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी कंजम्पशन की शेड्यूल है। बच्चों आप एक फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, आपको लिखा हुआ दिख रहा है y = C+S। इसमें C क्या है कंजम्पशन है और S क्या होता है सेविंग्स होती हैं, बचतें होती हैं। और इस बचत को अगर हम इसी y = C+S इस फंक्शन से इस फॉर्मूले से निकालना चाहे तो हमारे पास क्या आता है सेविंग्स = y - C। Here y is national income, level of income and C is consumption। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोगों ने इस शेड्यूल में सेविंग्स अगर हम निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर जो हमारा सेविंग्स है यानी कि y - C 0 है। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले हमारी जो सेविंग्स हैं वो क्या हो रही हैं निगेटिव हो रही हैं और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी सेविंग्स जो है वो क्या है पॉजिटिव हो रही हैं। बच्चों आप जब देखते हैं पॉजिटिव सेविंग्स, इसको हम रिलेट करते हैं, इसके लिए प्रोफेसर कीन्स ने एक नियम बताया था, एक रूल बनाया था जिसका नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन। फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन या इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये लॉ हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन हम अपनी बढ़ी हुई टोटल इनकम को कंज्यूम नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिकॉशनरी बेसिस पर हम अपने पास बचा कर रख लेते हैं। सारी की सारी इनकम हम खर्च नहीं करते हैं। यही कहलाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन या साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो बच्चों आप लोगों ने कंजम्पशन की शेड्यूल देख ली है। अब हम लोग बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन।
कंजम्पशन फंक्शन। आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। ओ एक्स एक्सिस पर हमने लेवल ऑफ इनकम शो किया है, ओ वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन शो किया है। इस चित्र में को बनाने के लिए आपने एक्स वाई एक्सिस बनाया और एक्स एक्सिस बना लिया। पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस पर हमने इनकम को दिखाया है, वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन शो किया है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक 45 डिग्री की लाइन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आप एक 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे जो कि इनकम की लाइन या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अब हम इसी में कंजम्पशन फंक्शन बनाएंगे। आपने देखा था कि जब लेवल ऑफ इनकम 0 था, लेवल ऑफ इनकम हमारा ये है, ये हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन है। आपने देखा कि जब लेवल ऑफ इनकम 0 है उस समय भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन 20 रुपीज़ का कंजम्पशन कर रहे थे। यानी कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन कहाँ से शुरू होगा, वाई एक्सेस से। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, यानी दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से शुरू होकर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के रूप में होगा। ये जो सी है ये क्या है, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की ये लाइन आपको देखने को मिल रही है। फिर से बच्चों आप देख लें, ये है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से वाई और ये है हमारा सी कंजम्पशन फंक्शन। जिस पॉइंट पर कंजम्पशन फंक्शन और वाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया है कुछ भी, इसको हमने कहा यह है पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं, तो इस पॉइंट को नाम दिया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। इसके पहले की स्थिति को अगर आप देखें तो क्या है, कंजम्पशन जो है वो ऊपर है और कंजम्पशन लाइन ऊपर है और जो हमारी इनकम की लाइन है वो नीचे है, यानी कि CH ग्रेटर देन इनकम। और अगर हम इस बी पॉइंट के बाद के किसी पॉइंट की स्टडी करना चाहें तो वहाँ पर क्या देखने को आपको मिलेगा, इसके उल्टा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम लाइन ऊपर है और कंजम्पशन की लाइन जो है वो नीचे है, यानी यहाँ पर क्या है, YH ग्रेटर देन C। तो ये तीनों स्थितियाँ आपको इस कंजम्पशन फंक्शन में देखने को मिल रही है। ब्रेक इवन पॉइंट पर दोनों बराबर हो जाएंगे और उसके पहले कुछ अलग और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कुछ अलग स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये था बेटा आपका कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। आपको स्क्रीन पर चित्र देखने को मिल रहा है। बी ब्रेक इवन पॉइंट है, बी के पहले जो ए पॉइंट है और जो सी पॉइंट है। सी पॉइंट पर क्या है, इनकम ग्रेटर दैन कंजम्पशन और ए पॉइंट पर इनकम लेस दैन कंजम्पशन है। ये जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है इसके विषय में दो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो आप ध्यान रखेंगे। पहली इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होता है कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि इट इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। अपवर्ड स्लोपिंग होगा और ये अपवर्ड स्लोपिंग क्या दिखाता है कि इनकम जो कंजम्पशन है वो इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। तो ये है बच्चों हमारा कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन से जुड़े हुए दो और कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। एक का नाम होता है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC, और दूसरा होता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, और APC, उपभोग की औसत प्रवृत्ति। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड होते हैं जिनकी स्टडी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।